बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। और मेरा सब बड़ी बहनों के लिए प्रणाम। बहनों, आज मैं आपके लिए गीता के 7वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। और पहले ईश्वर प्रार्थना और फिर महात्म के बाद श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम लूँगी, फिर उसके बाद आरती। हमारे एक बहुत बड़ा मंदिर है पलवल में, पंचवटी मंदिर, वो हनुमान जी का है। और वैसे उसमें सब विग्रह हैं। तो उसके दरवाजे पर श्री कृष्ण भगवान के 11 नाम लिखे हुए हैं। तो और 11 नामों को पढ़ने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि यदि कोई इन 11 नामों को नित्य प्रति पाठ करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बहनों सोचिए, 11 नामों से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है तो 108 नामों को लेने से कितना फल होगा। और बहनों, फल क्या है? आनंद में रहना, शांति में रहना, एक ठंडक में रहना, एक बहुत बड़े संतोष का अनुभव करते रहना, पॉजिटिव रहना, यही फल है। और इन पॉजिटिविटी के द्वारा ही हम आगे बढ़ जाते हैं, अध्यात्म में भी, भौतिक में भी, सब चीज़ों में, चाहे धन हो, दौलत हो, इच्छाएं हो, कुछ भी हो इसमें। तो आज मैं गीता के 7वें अध्याय का महात्म पढ़ूंगी, पार्ट 2। कल पाठ पढ़ा था और आज महात्म कि उस पाठ के अध्ययन से क्या फल मिलता है, यह सब बातें उसमें बताई जाएंगी। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री माता सरस्वती जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मुझे श्रीमद् गीता का पाठ सुनाता है वहाँ मैं आकर तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि गीता से अधिक प्रसन्न करने वाला मुझे और कोई भी नहीं। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाता है, इसी तरह गीता का पाठ सुनाने वाले के पास मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। इसी तरह बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कृष्ण भगवान, आप आइए, विराजिए, आपके लिए आसन तैयार है। ईश्वर प्रार्थना। हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अनंत, अविनाशी, नरोत्तम, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु, हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणार बिंदों में ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगतबंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरि यश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। 7वां अध्याय। विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी, और शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी। अब तुम 7वें अध्याय का महात्म सुनो, जिसके सुनने से प्राणी को श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। पटेल नामक नगर में एक शंखचूर्ण नाम का एक व्यापारी रहता था। एक बार वह अन्य व्यापारियों के साथ व्यापार करने गया।
व्यापार कर करके उसके पास बहुत अधिक धन हो गया था। अधिक धन के कारण उसने 3 विवाह तो कर लिए थे और चौथा विवाह करने के लिए वह बंधु बांधवों के साथ जा रहा था। रास्ते में उन्होंने जंगल में विश्राम किया, क्योंकि पहले धर्मशालाएं, होटल ये तो सब होते ही नहीं थे। जंगलों में किसी बाग में या किसी वृक्ष के नीचे सभी व्यापारी लोग विश्राम किया करते थे। जब वो रात को सोए तो उस शंखचूड़ को रात को सोते समय उसकी बाजू में उसे डस लिया। बहुत कोशिशों के बाद भी उसका प्राण नहीं बचा सके, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। अन्य व्यापारियों ने और साथियों ने सबने उसका देह का क्रियाकर्म किया और बचे हुए धन को उनके पुत्रों में बांट दिया। उसके पुत्रों ने नारायणी बलि आदि करके अपने पिता का धन भी आपस में बांट लिया। छोटे पुत्र को अपने पिता से अधिक प्रेम था। वह कहने लगा, सबसे सलाह करने लगा कि आप सब बताइए, आखिरकार ऐसा वो कौन सा बिल है जिस बिल में मेरे पिता को डसने वाला सर्प रहता है। मैं उस सर्प को मारूंगा और अपने पिता का बदला लूंगा। तो सब ने सलाह मिलाकर देख देख कर एक बामी उसको बतला दी। उस बामी को वह उसका पुत्र कुदाल से खोदने लगा। खोदते समय उसी में से एक सर्प निकला। वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और इस मेरे रहने के स्थान को क्यों खोद रहे हो? क्या बताओ, क्या कारण है, बताइए। तो वह बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता शंखचूड़ हैं। सर्प ने हाथ हिलाया, सिर हिलाया और मनुष्य की आवाज़ में बोला, हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरा उद्धार करवाओ, मैं इस योनि से मेरा उद्धार करवाओ। पुत्र ने कहा, पिताजी आप ही बतलाइए कि आपका उद्धार कैसे होगा, मैं उसे अवश्य कराऊंगा। उसने कहा, किसी विद्वान पंडित को, गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाइए और उसका फल लेकर मुझे अर्पण करवा दीजिए, ऐसा करने से मेरा उद्धार हो जाएगा। पुत्र लौट कर आया, उसने अपनी पत्नी को बताया, अपने भाइयों को बताया और सभी ने मिलकर उसके उद्धार के लिए उपाय करने लगे। चारों तरफ से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया और जल भरकर, लोटे में जल भरा, दीपक जलाया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनका आवाहन किया। वह सर्प वहाँ आ गया और उन पंडितों ने गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनाया और पाठ सुनाकर जल हाथ में लेकर उस पाठ का फल उस सर्प को दे दिया, उस पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही उसके पिता सर्प योनि से दिव्य देह धारण कर खड़े हो गए और वह आकाश से विमान आया। उस विमान पर बैठकर शंखचूड़ सबके सामने अपने पुत्र को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हुआ वैकुंठ को चला गया। नारायण जी कहते हैं, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो इसको सुनेगा और सुनाएगा उसको सद्गति अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, यह तुमने 7वें अध्याय का महात्म्य सुना, जिसके सुनने से सबका उद्धार होता है। इत श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। अब मैं श्री कृष्ण भगवान के 108 नामों का उच्चारण करूंगी और साथ साथ आप भी करें। मैं बहुत धीरे धीरे करूंगी जिससे आप भी करें।
क्योंकि श्री कृष्ण के 108 नाम लेने से, उच्चारण मात्र से हमें मनोकामना पूर्ण होती है। हमें जो चाहे मन चाहा वर मिलता है और सबसे अधिक हमें संतोष मिलता है, शांति मिलती है, जिससे हमारा जीवन आनंद में कटता है। तो मैं श्री कृष्ण भगवान के 108 नामों को उच्चारण करना शुरू करती हूँ और आप भी तैयार हो जाइए और लीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधव सुंदर श्याम मुरारी राधावर बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगतपिता बावन यशोदालाल नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरन बांके बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधारमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा दुखहर्ता विधाता निरंजन कालीनागनथैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दाता परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संगरता पालनकर्ता सत्यचित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामिन आदि पुरुष। इस तरह यह श्री कृष्ण भगवान की 108 नाम हुए। इनके नाम उच्चारण मात्र से सारे संकट कट जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बहुत आनंद आता है। अब मैं आरती करती हूँ। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिने कामाशक्ति हरा मैया कामाशक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी
विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सदगुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावने हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधावर सावने मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। हे मेरे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। मेरा सबको प्रणाम।